गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर अपन 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके अपन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई थी और उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल लेवल थे वो भी बताए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं कि अपन ने पढ़ा है कि परमाणु सबसे छोटा कण है। डाल्टन ने ये कहा था परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में जो प्रयोग हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया और पता लगा कि परमाणु भी मूलभूत कणों से मिलकर बना है। 3 मूलभूत कण हैं इसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं 2-3 क्लासों में पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज से रिलेटेड ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को अपन परमाणु के मौलिक कण का मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल। मौलिक कण फंडामेंटल जिनसे मिलकर बना है। तो परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों की खोजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन की खोज देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों की खोज के बाद हुई थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कैथोड किरणों की खोज के बाद हुई थी। और देखिए इसमें कैथोड किरणों की जो खोज हुई थी वो विसर्जन ट्यूब, विसर्जन नलिका के द्वारा हुई थी। पहले हम विसर्जन नलिका के बारे में देख लेते हैं। विसर्जन नलिका या जिसे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? इसकी खोज 1900 में माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने की 1900 में माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। और ये होती क्या है? कांच की एक मजबूत कांच की बनी ये इस तरह की ट्यूब होती है, नलिका होती है, ठीक है ना। कांच की बनी नलिका होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। पर इसमें होता क्या है, इस कांच की दीवारों से दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सील कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? इलेक्ट्रोड। तो इसको सील कर दिया जाता है और यहां पर एक पंप लगा होता है। इस पंप को बोलते हैं निर्वात पंप, जिससे कि यहां पर वैक्यूम निर्वात उत्पन्न किया जा सके या दाब को, गैस को निकाला जा सके, दाब को कम किया जा सके। तो ये तो क्या हो गया आपका निर्वात पंप। ये आपकी कांच की नलिका, और इन कांच की नलिकाओं का संबंध, सॉरी, इन इलेक्ट्रोडों का संबंध बैटरी और स्विच से कर देते हैं। ये आपकी बैटरी और ये कुंजी, ये स्विच, प्लस ये माइनस। प्लस सिरे से जो जुड़ा है वो एनोड और ये माइनस से जो जुड़ा है वो कैथोड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ही आपकी क्या है? विसर्जन नलिका। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज में विसर्जन नलिका का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए मैंने पहले विसर्जन नलिका के बारे में ही बता दिया है आपको, डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। विसर्जन नलिका की खोज सन 1900 में माइकल फैराडे ने की थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे
विद्युत अपघटन के और इसके डिस्चार्ज ट्यूब के। तो होती क्या है विसर्जन नलिका? कांच की बनी एक नलिका होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोडों को सील कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और एक निर्वात पंप लगा होता है जिसके द्वारा हम गैस के दाब को कम या अधिक कर सकते हैं, निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं, और इन इलेक्ट्रोडों का संबंध बैटरी स्विच से कर देते हैं। तो ये आपकी क्या होती है? विसर्जन नलिका। ठीक है, ये तो विसर्जन नलिका की खोज आ गई। अब आता है कैथोड किरणों की खोज, क्योंकि कैथोड किरणों से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कैथोड किरणें ऋणावेशित किरणें होती हैं। तो पहले कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़ेंगे, कैथोड किरणों के गुण पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएंगे। ठीक है भाई। कैथोड किरणों की खोज। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक था, उसने 1888 में की थी। 1888 में विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने ठीक है भाई। पहली बात, उसने क्या किया? उसने विसर्जन नलिका ली और उस विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर क्या भर दी? एक कोई अक्रिय गैस भर दी। इसी इंस्ट्रूमेंट में क्या भर दी? इसके अंदर क्या भरी? कोई अक्रिय गैस। अक्रिय गैस हीलियम भी हो सकती है, नियोन भी हो सकती है, ऑर्गन भी हो सकती है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, अक्रिय गैसों के बारे में पता है ना आपको कौन कौन सी है? बेटा ये सब अक्रिय गैस है, ये याद कर लेना आप। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये सारी आपकी अक्रिय गैस है। तो उसने अक्रिय गैस भरी, लेकिन दाब उसने बहुत कम रखा। इसमें जो दाब रखा वो 10 की घात -3 मिलीमीटर ऑफ Hg, 10 की घात -3 मिलीमीटर ऑफ Hg दाब रखा। और उसने क्या किया? उसने ये इलेक्ट्रोडों के पीछे जो कांच की नली की दीवार है, यहां पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। उसने क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड का लेप, ZnS, जिंक सल्फाइड का लेप किया। जिंक सल्फाइड का लेप क्यों कर दिया? जिससे कि ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। मतलब अगर यहां पर कोई किरण या कण आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, तो वो चमक उत्पन्न करेंगे। वो क्या उत्पन्न करेंगे? चमक उत्पन्न करेंगे। दोनों तरफ ही कर दिया था उसने। लेकिन कैथोड किरण कर रहे हैं इसलिए एनोड की तरफ अपन ध्यान देंगे। और उसने क्या किया? देखो क्या क्या काम किया। जिंक सल्फाइड का लेप लगाया, इसमें अक्रिय गैस भर ली बहुत कम दाब पर। दाब का मान कितना रखा? 10 की घात -3 मिलीमीटर ऑफ Hg। और वोल्टेज, बैटरी की जो वोल्टेज थी वो हाई रखी, वो रखी लगभग 10,000 वोल्ट, उच्च वोल्टता वाली 10,000 वोल्ट का उसने करंट लगाया, उच्च विभव लगाया। अब क्या होता है? जब यहां से करंट लगाया गया तो इसमें जो गैस भरी हुई है उस गैस के कण क्या हो गए? आयनीकृत हो गए। आयनीकृत हुए तो यहां पर धनायन और ऋणायन बने। उसने क्या देखा
कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, कैथोड से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो सीधी रेखा में जाते हैं, इसलिए अपन उनको किरण बोल देते हैं। कैथोड से किरणें निकली और ये किरणें एनोड की ओर जाती है, और एनोड के पीछे जब ये जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? हरे रंग का प्रकाश, हरी चमक उत्पन्न करती है, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है, हरे रंग की चमक। ठीक है ना। अब ये किरणें कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की ओर जा रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? कैथोड किरणें कहा गया। इसलिए इनको क्या कहा गया? कैथोड किरणें, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की ओर जा रही हैं। अब एनोड की देखो, एनोड धनावेशित होता है, एनोड है जो पॉजिटिव प्लेट है, और कैथोड है जो नेगेटिव प्लेट है, ऋणावेशित। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की ओर जो कण जा रहे हैं वो कैसे होंगे? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो धनावेशित प्लेट की ओर जो कण जा रहे हैं वो कण कैसे होंगे? ऋणावेशित। इन ऋणावेशित कणों, मतलब कि ये जो किरणें बनी हुई हैं, कैथोड किरणें, ये किन से मिलकर बनी है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। इन्हीं कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। इन ऋणावेशित कणों को बाद में क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एक्सपेरिमेंट का, क्या क्या जो चीज है इसमें मैंने लिख दी है। फिर इसके गुण पढ़ेंगे अपन, कैथोड किरणों के गुण। इनको कैथोड किरणें क्यों कहा गया? क्योंकि ये कैथोड से उत्पन्न होती है और एनोड की ओर जाती है। ठीक है ना। कैथोड से उत्पन्न होकर, कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर जाती है, एनोड की ओर जाती है। इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? विलियम क्रुक्स ने। जे थॉमसन ने नहीं की थी। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है, कैथोड किरणों की खोज का श्रेय नहीं जाता। अब देखिए इसके गुण। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखिए मैं इसके गुण बता रहा हूं कैथोड किरणों के। कैथोड किरणों के गुण। सबसे पहला गुण तो क्या था? कि ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैसे पता लगा? इनके रास्ते में कोई अवरोध रखा तो उसकी प्रतिबिंब पीछे बन गया, उसकी छाया बन गई, तो इससे पता लगा कि ये सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। ठीक है ना। करती है। इनके पथ में कोई अवरोध रखने पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है, प्रतिबिंब या छाया बन जाती है। तो इससे पता लगा था। ठीक है भाई। दूसरा इसका क्या है? ये किरणें गैसों का आयनीकरण कर देती हैं। जो
डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी थी, उसका भी आयनीकरण हो गया, उससे भी इलेक्ट्रॉन फिर निकलते हैं ऋणावेशित कण। ये किरणें गैसों का आयनीकरण कर देती है। तीसरा गुण क्या है कि अगर इनके रास्ते में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वो उसको गर्म कर देती है। इसका मतलब इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इनमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, इसका पता कैसे लगा? अर्थात इनके पथ में कोई वस्तु रखते हैं, रखने पर वह गर्म हो जाती है, वह गर्म हो जाती है। चौथा गुण इनका क्या है कि इनमें गतिज ऊर्जा का होना क्या दर्शा रहा है कि इनमें कोई द्रव्यमान कण पाए जाते हैं। कैथोड किरणों में काइनेटिक एनर्जी का पाया जाना यह दर्शाता है कि, क्योंकि आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², मास होगा तभी तो गतिज ऊर्जा होगी। इसका मतलब इनमें कोई द्रव्यमान कण पाया जा रहा है कि इनमें कोई द्रव्यमान कण पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, अगला गुण क्या है कि अगर इनमें इनके विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, यदि कैथोड किरणों के पथ में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कहते हैं तो ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, अर्थात ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, इन्हीं ऋणावेशित कणों को जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया। ठीक है ना? तो ये याद रखने लायक चीज है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेट्रॉन किसने बोला? जे थॉमसन ने। इन ऋणावेशित कणों को जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया। नेगेट्रॉन
नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने, जिनको बाद में स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जिन्हें बाद में स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो स्टोनी ने किया था। इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया था, जे जे थॉमसन ने नहीं दिया। जे जे थॉमसन ने यह बताया कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। उन ऋणावेशित कणों, वो ऋणावेशित कण परमाणु के मूलभूत कण हैं और उनको नेगेट्रॉन नाम दिया गया उस समय। इसके बाद ये किरणें जो फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ये आपको याद रखने हैं इनके गुण। फिर इसके बाद और देखते हैं, एक दो गुण और बचे हैं। हाँ भाई, इनको मैं ऊपर से साफ कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए अगला गुण, सातवीं प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराकर हरी चमक उत्पन्न करती हैं। ये जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराकर हरी चमक उत्पन्न करती है। हरी चमक उत्पन्न करती हैं और कैथोड किरणों से एक्स किरणें उत्पन्न की जा सकती हैं। आठवां पॉइंट क्या है कि ये कैथोड किरणें, ये कैथोड किरणें जब किसी उच्च परमाणु भार वाले तत्व पर आपतित होती हैं, किसी उच्च परमाणु भार वाले तत्व पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, तो एक्स किरण जो एक्सरे में काम आती है, तो एक्स किरण उत्पन्न करती है, एक्स किरण उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणों की खोज रोंजन ने की थी। एक्स किरण की खोज रोंजन नामक साइंटिस्ट था, उसने की। ठीक है भाई, तो ये भी इसका एक गुण है। और गुण क्या है इसका, ये पतली धातु की पन्नी को भी पारगमित कर सकती हैं। नवा गुण इनका क्या है कि ये, इनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि ये पतली धातु की पन्नी को पारगमित कर सकती है, और लास्ट 10वां गुण, 10 गुण है इनके कि कैथोड किरणों की जो प्रकृति है वो विसर्जन नलिका में
लिए गए कैथोड में भरी गई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। मतलब आप कैथोड जिस धातु का बना है उस धातु को बदल दो, चाहे उस विसर्जन नलिका में भरी गैस को बदल दो, लेकिन कैथोड किरण तो हमेशा उत्पन्न होगी और एक ही प्रकृति की रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरणों की प्रकृति विसर्जन नलिका में भरी गैस, चाहे कोई सी गैस भर लो, विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति व इलेक्ट्रोड की धातु पर निर्भर नहीं करती, की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, पर निर्भर नहीं करती। तो ये आज अपने कैथोड किरणों के गुण पढ़ लिए। 10 गुण हैं, ये 10 गुण आपको ध्यान में रखने हैं। कल हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणों से किस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया, जे थॉमसन का तेल बिंदु प्रयोग है, मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग, और इलेक्ट्रॉन का E/m आवेश अपॉन द्रव्यमान का मान ज्ञात किया। उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे अभी। ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।